हाँ जी, नमस्कार आप सभी को। आप सभी का स्वागत है अपने इस YouTube चैनल एड्यूरोही पर। मैं आपका अपना विजय भारत आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का इतिहास सीरीज के अंतर्गत चलने वाली कक्षाएं आप सभी को सुबह 7:30 बजे प्रोवाइड करवा दी जाती हैं अपने इस YouTube चैनल एड्यूरोही पर। आज 12 जुलाई के दिन आप सभी का स्वागत है इस कक्षा में। टुडे इन हिस्ट्री विद एमसीक्यूज। आज का दिन ऐतिहासिक दृष्टिकोण से किस मायने में महत्वपूर्ण है, उसी से संबंधित हम बातें कवर करेंगे और आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी पूछेंगे। ये आपकी कक्षा हफ्ते के 7 दिन होती है, एवरी डे होती है। अगर आपको ये कक्षा पसंद आ जाए तो कक्षा को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि समय से पहले आपको इस कक्षा की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए जी, शुरुआत करते हैं हम। आज के दिन क्या क्या खास बातें घटित हुई। 12 जुलाई 1998 की जब हम बात करते हैं तो इस दिन 16वां विश्व कप का फाइनल हुआ था। 16वां विश्व कप फाइनल। और ये किसका था? तो ये फुटबॉल का विश्व कप फाइनल था। इस फाइनल मैच में कौन कौन सी टीमें आपस में भिड़ी थी? तो फ्रांस वर्सेस ब्राजील। फ्रांस ने ब्राजील को इस फाइनल में हराया था। कितने से? आप कहेंगे 3-0 से फ्रांस ने इसमें जीत हासिल की थी फाइनल। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। 2003 में 12 जुलाई के दिन उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया ने आपस में परमाणु हथियार मुद्दे पर बातचीत के लिए सहमति दर्ज की थी। और एक हमारे मशहूर क्रिकेटर हुआ करते थे, ठीक है, जैसे अंपायर बात करते हैं डेविड शेफर्ड, उन्होंने संन्यास लिया था इसी दिन। तो चलिए अब हम बातें कवर करेंगे आज के दिन जिनका जन्मदिन है, जिन्होंने किसी न किसी मायने में हमारे भारत के लिए कुछ खास किया है, भारत का नाम रोशन किया है विश्व स्तर पर। उन्हीं के बारे में हम बातें कवर करेंगे। ये कौन है? इनके बारे में आपको पता ही होगा। ये हैं सुंदर पिचाई। सुंदर पिचाई, ठीक है ना। तो चलिए सुंदर पिचाई के बारे में 2 क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, फिर मैं थोड़ी सी बातें आपको सुंदर पिचाई के बारे में बता भी दूंगा। तो चलिए सुंदर पिचाई के बारे में बताइए कि ये सुंदर पिचाई किस वैश्विक प्रौद्योगिकी कंपनी के वर्तमान में सीईओ हैं? सीईओ ऑफ विच ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपनी? अगर आपने इसमें लिखा होगा गूगल तो आपने बहुत ही अच्छा बताया है, अति उत्तम। चलिए ये क्वेश्चन पहला जो मैंने पूछा वो भी पूछा गया था एग्जाम में, और ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा भी गया था। गूगल के वर्तमान में सीईओ सुंदर पिचाई ने किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान से बीटेक की पढ़ाई पूरी की? और ये कौन से एग्जाम में पूछा गया था? तो ये यूपीपीसीएल जेई के एग्जाम में पूछा गया था ये क्वेश्चन। तो आप जल्दी से बताइए, अगर आपने इसमें लिखा होगा आईआईटी खड़गपुर तो आपने बहुत ही अच्छी बात कही है। थोड़ा सा हम इनके बारे में बात कर लेते हैं। इनका जन्म कब हुआ था? तो जैसे इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, आज ही के दिन इनका जन्म हुआ था 1972 में। क्लियर हुआ आपको? और कहाँ पर? तो मूल रूप से ये बिलोंग करते हैं तमिलनाडु से। तमिलनाडु के कौन से क्षेत्र से हैं ये? तो मदुरै, ये नाम आपने जरूर सुना होगा, है ना। गूगल ने 10 अगस्त 2015 को सुंदर पिचाई को आधिकारिक रूप से अपने मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की थी। यानी कि ये गूगल के औपचारिक रूप से सीईओ कब बने? तो आप कहेंगे 10 अगस्त 2015 को बने थे। गूगल के साथ जुड़कर उन्होंने कई अन्य उत्पाद बनाने में सहयोग किया, जैसे गूगल मेल की बात करते हैं, गूगल मैप्स, गूगल डॉक्स, गूगल ओएस, गूगल क्रोमबुक। तो इनमें इनका काफ़ी सहयोग माना जाता है। तो ये पॉइंट जो हैं वो इनसे संबंधित आपको पता होना चाहिए।
आज इनका जन्मदिन है, बहुत बहुत बधाई हो। और इनके बारे में कुछ क्वेश्चन जो आपसे पूछे जा सकते हैं वो आपको पता होने चाहिए, ठीक है ना। इनको भारत सरकार के द्वारा एक पुरस्कार भी दिया गया था जिसे हम पद्म भूषण के नाम से जानते हैं। तो हमारे भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है भारत रत्न, दूसरे नंबर का होता है पद्म विभूषण, और तीसरे नंबर का नागरिक सम्मान होता है पद्म भूषण, चौथे नंबर का होता है पद्मश्री। लेकिन इनको कौन सा मिला है? तीसरे नंबर का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है। और कब मिला? 2022 में मिला, ठीक है। और गूगल के सीईओ अभी ये वर्तमान में हैं, तो इनके बारे में ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। चलिए जी, अब हम चलते हैं नेक्स्ट, इनके बारे में भी हम बातचीत कर लेते हैं। इनका नाम है अंचत शरत कमल। अंचत शरत शरत कमल के बारे में हम थोड़ी सी एक क्वेश्चन बताने से पहले चलो मैं बता देता हूं। अंचत शरत कमल, इनका जन्म आज ही के दिन हुआ था 12 जुलाई 1982 को। कहाँ पर? ये भी कहाँ से बिलोंग करते हैं? तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। तमिलनाडु के कौन से क्षेत्र से? चेन्नई, ठीक है। इन्होंने किस क्षेत्र में अपना नाम कमाया? तो ये टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं, टेबल टेनिस, ठीक है। एक टेनिस होता है, एक टेबल टेनिस होता है। इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम में बहुत सारे पुरस्कार जीते हैं। जैसे हम 2002 की बात करें तो ये एकल खेले थे, उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। 2006 में मेलबर्न में पुरुष की टीम थी, उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। 2018 में गोल्ड मेडलिस्ट, 2022 में गोल्ड मेडल, 2022 में मिश्रित डबल में भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। इस प्रकार के इनके बहुत से कॉमनवेल्थ में क्या है, इनाम जीते हुए हैं। तो ये जो कॉमनवेल्थ गेम्स यानी कि जिसे हम राष्ट्रमंडल के खेल बोल देते हैं, तो क्या आप बता सकते हैं कि राष्ट्रमंडल के खेलों की शुरुआत कब की गई थी? तो राष्ट्रमंडल के खेल कब शुरू हुए, इसके बारे में आपको कमेंट में बताना है। राष्ट्रमंडल के खेल कब शुरू हुए? तो इसमें अगर आपने लिखा होगा ना 1930, तो आपने बहुत ही अच्छी बात कही है। और कहाँ से शुरू हुए थे? कनाडा से। कनाडा में एक शहर पड़ता है जिसे हम हैमिल्टन शहर कह देते हैं, हैमिल्टन शहर। तो हैमिल्टन शहर कनाडा से राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत हुई। और इसे पहले क्या कहा जाता था? इसे ब्रिटिश एम्पायर गेम्स कहा जाता था, यानी कि ब्रितानी साम्राज्य खेल के नाम से इसे जाना जाता था। इस शुरुआती दौर की बात की जाए तो इसमें वही देश थे जो ब्रिटिश साम्राज्य के उपनिवेश बने हुए थे, ठीक है। तो धीरे धीरे ये बढ़ता चला गया। अब इन राष्ट्रमंडल खेलों में क्या है, क्रिकेट भी एंट्री ले चुका है। आगे आप क्रिकेट को भी इसमें पाएंगे। क्लियर हुआ आपको ये पॉइंट? ये जो है अंचत शरत कमल, इनका आज जन्मदिन है। इनको कई पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया। कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार की बात करें तो इनको एक पुरस्कार दिया गया, अर्जुन पुरस्कार। तो ये अर्जुन पुरस्कार कब दिया गया? इनको 2004 में दिया गया। इनको हमारे भारत सरकार के द्वारा चौथा नागरिक सम्मान पद्मश्री भी दिया गया 2019 में। आज इनका जन्मदिन है, बहुत बहुत बधाई हो। चलिए जी, अब हम चलते हैं आज के दिन जिनकी जयंती है, जिनकी आज पुण्यतिथि है, जिन्होंने हमारे देश के लिए कुछ महत्वपूर्ण कार्य किया किसी न किसी मायने में, चाहे संवैधानिक तौर पर हो, चाहे राजनीति की बात करें, चाहे पर्यावरण की दृष्टि से हो, चाहे किसी भी दृष्टि से हो। और इनसे संबंधित आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये चेहरा शायद आपने देखा ना भी हो। इनका नाम क्या है? इनका नाम है YV चंद्रचूड़, YV चंद्रचूड़। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो क्या नाम आप लिखेंगे? तो आप क्या नाम लिखेंगे? तो आपने लिखना है इसमें धनंजय वाई चंद्रचूड़। धनंजय वाई चंद्रचूड़ को हम क्या बोल देते हैं? DY चंद्रचूड़ के नाम से जानते हैं उनको। लेकिन हम जिनकी बात कर रहे हैं
यानी कि वो नाम जो ऑप्शन ए में लिखा हुआ है वाई वी चंद्रचूड़, तो ये वाई वी चंद्रचूड़ हैं, ये वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश नहीं है, बल्कि ये पहले मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। वाई का मतलब होता है यशवंत, और वी का मतलब होता है विष्णु, और चंद्रचूड़ का मतलब यहाँ पर आप सेम एज इट इज लिख दीजिए। यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ का आज जन्म का क्या है, वर्षगांठ आप कह सकते हैं। इनका जन्म हुआ था 12 जुलाई 1920 को। ये बहुत समय पहले की बात है, पूना में इनका जन्म हुआ। वर्तमान में तो ये महाराष्ट्र का हिस्सा है, जिसे हम क्या कहते हैं, अब इसे हम पुणे नाम दे देते हैं, लेकिन उस समय ये बम्बई प्रेसिडेंसी का हिस्सा हुआ करता था। और इनकी मृत्यु 14 जुलाई 2008 को हुई थी। कहाँ पर, मुंबई में ही हुई, जिसे हम वर्तमान में मुंबई के नाम से जानते हैं। और ये भी कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। और ये हमारे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहे। मुख्य न्यायाधीश रहे कब से कब तक रहे, तो इनके बारे में थोड़ा सा आपको पता होगा, तो आप थोड़े से सचेत हो जाएंगे, है ना। तो इनके नाम को लेकर, इनका नाम वाई वी चंद्रचूड़ हैं, डी वाई चंद्रचूड़ अलग हैं और ये अलग हैं। वर्तमान में हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो डी वाई चंद्रचूड़ हैं। लेकिन इनकी बात करते हैं तो ये कब से कब तक रहे थे, तो ये 22 फरवरी 1978 से लेकर 11 जुलाई 1985 तक सीजेआई रहे, चीफ ऑफ, आप कहेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। क्लियर हुआ आपको ये पॉइंट। वाई वी चंद्रचूड़ के नाम सबसे लंबे समय तक देश का मुख्य न्यायाधीश रहने का रिकॉर्ड माना जाता है। ये लगभग कहेंगे आप तो 7 साल 4 महीने तक मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यरत रहे। तो चलिए, आज इनकी जयंती है। एक क्वेश्चन हमने आपको बता भी दिया इनसे संबंधित, जो कभी कभार आपसे पूछा जा भी सकता है। तो इनका नाम क्या है, इनका नाम है लुडमिला। शायद इनका नाम आपने सुना भी हो, लुडमिला पावलीचेंको। लुडमिला पावलीचेंको जो हैं, उनका आज जयंती का दिन है। इनकी जन्म की बात करें तो इनका जन्म 12 जुलाई 1916 को हुआ था। कहाँ पर, बिला तसरकवा में, कहाँ पर, रूस में। ठीक है, रूस में इनका जन्म हुआ। और इनकी मृत्यु 10 अक्टूबर 1974 को हुई थी। कहाँ पर, मॉस्को में। और ये मॉस्को क्या है, तो ये रूस की राजधानी है। ठीक है, तो इनको किस वजह से जाना जाता है, तो दूसरे विश्व युद्ध के बारे में तो आपको पता होगा। दूसरे विश्व युद्ध में ये महत्वपूर्ण किरदार के रूप में निखर कर सामने आई थी। दूसरे विश्व युद्ध की वीरांगना महिलाओं में से एक माना जाता है इनको। इतिहास की सबसे कामयाब स्नाइपर्स में से एक रही हैं। 1941 में सोवियत यूनियन पर नाजियों ने जब हमला कर दिया था, उसके बाद ये भी उस युद्ध में कूद गई थी। इनके नाम 309 जर्मन सैनिकों को अपनी राइफल से मार गिराने का खिताब हासिल है। तो ऐसी एक महिला जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये बातें ध्यान में रखनी है आपको। और इनको एक नाम दिया जाता है, इनको कहते थे लेडी डेथ। लेडी डेथ कब फेमस हुई थी, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान। तो आपको ये बात बिल्कुल पता होनी चाहिए कि दूसरा विश्व युद्ध कब से कब तक चला था। आपके सामने ऑप्शन है, जल्दी से बताएं। द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला। अगर आपने लिखा होगा 1939 से 1945, तो आपने बहुत ही अच्छी बात कही है। 1939 में कब शुरू हुआ था ये, 1 सितंबर 1939 को शुरू हुआ और 2 सितंबर 1945 तक ये चला था। क्लियर हुआ आपको ये पॉइंट। बहुत सी बातें जो हैं वो आपको ध्यान में रखनी है। यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध का टाइम पीरियड जो आपको ध्यान में रखना है, ये कैसे शुरू हुआ, तो शुरू हुआ था जब जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया था। ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस ने 3 सितंबर को जर्मनी पर युद्ध की घोषणा करके फिर जवाब दिया। फिर यूएसएसआर और
जर्मनी के बीच में युद्ध 22 जून 1941 को ऑपरेशन बारोसा के साथ शुरू हुआ, जो सोवियत संघ पर जर्मनी का एक आक्रमण माना जाता है। ठीक है, तो ये युद्ध 1939 से 1945 तक चला। अब चलो हम इनके बारे में भी बातचीत कर लेते हैं। क्वेश्चन आपको जो मैं बता रहा हूं वो आप कर लीजिए। ठीक है, तो इनके बारे में जब हम बात करें तो इनका नाम क्या है? इनका नाम है दुर्गा प्रसाद खत्री। दुर्गा प्रसाद खत्री जो हैं, उनका जन्म आज ही के दिन हुआ था, 12 जुलाई 1895 को। कहाँ पर हुआ? उत्तर प्रदेश में हुआ। और उत्तर प्रदेश के कौन से एरिया में? तो वाराणसी में, जिसे हम बनारस के नाम से जानते हैं। ठीक है, और इनकी मृत्यु कब हुई? 5 अक्टूबर 1974 को हुई। ठीक है, ये किस वजह से फेमस रहे? तो ये एक अच्छे क्या थे? लेखक थे। इन्होंने कई कहानियां लिखी, कई इन्होंने उपन्यास लिखे, और मूल रूप से हम बात करें किस भाषा में इन्होंने लिखे, तो हिंदी भाषी लेखक थे। हिंदी भाषा को इन्होंने एक अलग स्वरूप दिया। इनकी जो रचनाएं थी वो सामाजिक रूप से महत्वपूर्ण थी, तिलस्मी थी, जासूसी प्रकार की इनकी जो कहानियां हमें देखने को मिल जाती हैं। और जैसे आपने शायद नाम सुना होगा, लहरी एक उपन्यास था। ठीक है, और वो भी इनके द्वारा रचित जैसे हम कहते हैं। और एक रणभेरी नामक पत्रिका आया करती थी, उसका संपादक भी ये बनने का इनको सौभाग्य प्राप्त हुआ, संपादक बने उसके। ठीक है, और जैसे आपने इनके एक रिलेशन में ही थे जिनका नाम आता है देवकी नंदन खत्री। ये बड़ा ही प्रसिद्ध नाम रहा है, देवकी नंदन खत्री। तो आप ये बताइए कि देवकी नंदन खत्री जो थे वो इनके क्या लगते थे? अगर हम बात करें, आपने लिखा होगा ना पिता, तो आपने बहुत ही अच्छी बात लिखी है। प्रसिद्ध हिंदी उपन्यासकारों में से एक दुर्गा प्रसाद खत्री, प्रसिद्ध, सॉरी सॉरी सॉरी, क्योंकि पिता तो वो लगते थे ना, आपको लिखना है पुत्र। ठीक है ना, पुत्र लिखना है आपको इसमें। एक सेकेंड। दुर्गा प्रसाद खत्री देवकी नंदन खत्री के पुत्र थे, क्योंकि देवकी नंदन खत्री इनके पिता थे। देवकी नंदन खत्री की रचनाएं अगर मैं लिखूं तो आपने चंद्रकांता नाम जरूर सुना होगा। चंद्रकांता किसके द्वारा लिखित है? तो देवकी नंदन खत्री के द्वारा रचित है। और एक नाम और आता है चंद्रकांता सतंती, तो ये भी किसके द्वारा लिखित है? तो भी आपको नाम लिख देना है देवकी नंदन खत्री का। भूतनाथ नाम से आपने रचना देखी होगी, काजर की कोठरी, नरेंद्र मोहिनी, ये सारी की सारी देवकी नंदन खत्री के द्वारा रचित है। और देवकी नंदन खत्री को क्या कहा जाता है? इनको हिंदी का शिराजी कहा जाता है। हिंदी का शिराजी नाम से कौन प्रसिद्ध हुए? तो नाम आता है देवकी नंदन खत्री का। और इनको ये उपाधि किसने दी थी? तो हिंदी भाषा में एक उपन्यास लिखा करते थे, एक लेखक थे जिनका नाम था वृंदावन लाल वर्मा। उन्होंने इनको हिंदी का शिराजी कहकर ये क्या किया था? उपाधि दी, आप कह सकते हैं इनको। ये फेमस हो गए थे फिर। तो चलिए अब हम जानते हैं आज जिनकी पुण्यतिथि है उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये कौन है? इनका नाम है दारा सिंह। दारा सिंह के बारे में तो आपने बखूबी जानकारी हासिल कर ली होगी। और जैसे हम बात करें, इनका जन्म कब हुआ था? 19 नवंबर 1928 को इनका जन्म हुआ था। वर्तमान की दृष्टि से देखा जाए तो इनका जन्म कहाँ पर हुआ? अमृतसर में। और अमृतसर कहाँ पर है? हमारे भारतीय पंजाब में है। क्लियर हुआ आपको ये पॉइंट? और इनकी मृत्यु कब हुई थी? आज ही के दिन हुई, 12 जुलाई 2012 को। 84 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई थी। कहाँ पर? मुंबई में। और मुंबई तो आपको पता है कहाँ की राजधानी है? तो ये महाराष्ट्र की राजधानी है। क्लियर हुआ आपको ये पॉइंट? आपने शायद बचपन में एक सीरियल भी देखा होगा, उस सीरियल में आपने इनको हनुमान जी का किरदार निभाते हुए देखेगा। तो ये कौन थे? ये दारा सिंह थे। ठीक है, एक अच्छे एथलीट भी रहे हैं। ये रामायण भी आपने देखी होगी जिसमें राम बने हुए हैं। ये अभी बीजेपी की तरफ से अभी लोकसभा चुनाव में खड़े हुए थे और इन्होंने जीत भी हासिल की।
चलिए आप क्वेश्चन बताइए। दारा सिंह को वर्ष क्रमशः रिक्त स्थान में रुस्तम ए हिंद और वर्ष रिक्त स्थान में रुस्तम ए पंजाब से सम्मानित किया गया। ठीक है, इसको आप पहले लिखना है रुस्तम ए पंजाब और बाद में लिखना है रुस्तम ए हिंद। तो अगर आपने लिखा होगा यहाँ पर 1966 में रुस्तम ए हिंद और 1978 में रुस्तम ए पंजाब और रुस्तम ए हिंद, तो आपको इसमें ऑप्शन टिक करना था 1966 और 1978। तो आपने बिल्कुल अच्छी बात लिखी है। इनकी कई फिल्में भी आई थी, वतन से दूर, रुस्तम ए बगदाद, शेर दिल, सिकंदर ए आजम, राका, मेरा नाम जोकर, धर्म करम, मर्द, इस प्रकार की जो मूवी है उन्होंने इनमें काम भी किया है। दारा सिंह ने रामानंद सागर का नाम आपने सुना होगा, उन्होंने रामायण जो बनाई थी उसमें हनुमान की भूमिका निभाई और हिंदुस्तान के एक एक घर में इन्होंने अपनी प्रसिद्धि पाई थी। इनके बारे में कहा जाता है कि ये राज्यसभा के सांसद भी रहे। राज्यसभा के सांसद कब से कब तक रहे थे राज्यसभा के सांसद ये? तो ये 2003 से लेकर 2009 तक राज्यसभा के सांसद रहे। और आपको पता है राज्यसभा हमारे जो संसद है उसका कौन सा सदन है? ये उच्च सदन माना जाता है और ये कभी भी भंग नहीं होता। लेकिन इसका टाइम पीरियड कितने साल का होता है? 6 साल का इसका होता है। तो जो दारा सिंह थे राज्यसभा के सांसद 6 साल तक रहे, 2003 से 2009 तक रहे। 36 साल तक अखाड़े में इन्होंने बहुत कसरत की थी। लगभग इन्होंने 500 कुश्तियां लड़ी ऐसा कहा जाता है। और इन 500 कुश्तियों में से एक भी कुश्ती नहीं हारे थे। ऐसे थे दारा सिंह। और इनको किस वजह से जाना जाता है? उनका जो नाम था वो किसके नाम से दर्ज हुआ? फिर जैसे हम कहेंगे ऑब्जर्वर, न्यूज लेटर, हॉल ऑफ फेम। तो इसमें इनका नाम क्या हुआ था? दर्ज हुआ था। तो ऐसे थे दारा सिंह। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, रुस्तम ए हिंद की उपाधि से इनको कब नवाजा गया? 1966 में। रुस्तम ए पंजाब बोलना है, सच में बार बार शायद गलती हो रही है मुझसे, तो थोड़ा सा देख लेना। रुस्तम ए पंजाब से इनको 1966 में, रुस्तम ए हिंद से इनको 1968 में सम्मानित किया गया। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट। इनका नाम क्या है? इनका नाम है पदयत केशव पिल्लई। पदयत केशव पिल्लई वासुदेवन नायर। ठीक है ना? तो ये इनका नाम है। ये किस वजह से फेमस रहे थे? कौन सी पार्टी से बिलोंग करते थे? तो ये सीपीआई से बिलोंग करते थे। सीपीआई यानी कि जिसे हम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया कह देते हैं। इनका जन्म 2 मार्च 1926 को हुआ था और इनकी मृत्यु आज ही के दिन 2005 में हुई थी। और ये कहा जाता है कि सीपीआई की तरफ से बिलोंग करते थे और केरल के मुख्यमंत्री भी रहे। ठीक है, इस पार्टी की तरफ से केरल के सीएम कब से कब तक रहे? तो यहाँ पर आपको टाइम पीरियड बता देते हैं। 29 अक्टूबर 1978 को ये सीएम बने थे और कब से कब तक रहे? 29 अक्टूबर से लेकर 7 अक्टूबर 1979 तक ये केरल के मुख्यमंत्री रहे। लेकिन जब आपसे ये पूछा जाए कि केरल के वर्तमान में सीएम कौन है, तो पिनरई विजयन का नाम आता है। तो थोड़ा सा सीपीआई के बारे में आपको पता होना चाहिए। सीपीआई क्या है? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। तो इस भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? आपको ये कमेंट में जवाब देना है। जिसे हम भाकपा के नाम से भी जानते हैं, इसे शॉर्ट फॉर्म में इसका हम लिखेंगे भा, इसको हम लिख देंगे कै और इसको हम लिख देंगे पा, भाकपा। इसको हिंदी में भाकपा भी लिखा हुआ आपको मिलेगा। सीपीआई का मुख्यालय कहाँ पर बना हुआ है? तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में बना हुआ है। क्लियर हुआ आपको ये पॉइंट? वामपंथी विचारधारा के थे ये। हंसिया और हथौड़ा बना होता है सीपीआई पार्टी के चुनाव चिन्ह पे।
और इसकी स्थापना कब हुई थी? 26 दिसंबर 1925 को हुई थी। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। 26 दिसंबर 1925 को हुई। कहाँ पर हुई? तो आप लिखेंगे कानपुर में हुई थी। और ऐसा कहा जाता है कि 1920 की बात है, 1920 में एक व्यक्ति हुए थे मानवेंद्र नाथ रॉय। तो मानवेंद्र नाथ रॉय और उनके कुछ अन्य सहयोगी थे, इन सभी ने एक साम्यवादी दल बनाने की घोषणा की थी। एसपी घाटे इस दल के महामंत्री नियुक्त किए गए थे उस समय। और फिर एमएन रॉय की सलाह से कम्युनिस्ट पार्टी को कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की शाखा मान लिया गया था। और 1928 में कम्युनिस्ट इंटरनेशनल ने भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की कार्यप्रणाली निश्चित कर दी। और इसके बारे में थोड़ा सा आपको और भी पता होना चाहिए। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 28 दिसंबर 1885। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 को हुई। कहाँ पे हुई? बॉम्बे में हुई, जिसे हम क्या बोल देते हैं, वर्तमान में मुंबई के नाम से इसे हम जानते हैं। और इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ पे हुआ? बॉम्बे में ही हुआ। और इस बॉम्बे के अधिवेशन में अध्यक्षता किसने की थी? तो नाम आता है व्योमेश चंद्र बनर्जी का, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस, जब डफरिन यहाँ पर वाइसराय बनकर आया था, डफरिन 1884 से 1888 तक रहा। उसी डफरिन के टाइम पीरियड के दौरान 1885 में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बम्बई में इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। किसके नेतृत्व में? ए ओ हयूम के नेतृत्व में, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। चलिए जी, अब हम चलते हैं। अगर आपको ये कक्षा पसंद आई है तो कक्षा को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दीजिए। अगर आपने अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि समय से पहले आपको इस कक्षा की नोटिफिकेशन मिलती रहे। YouTube के अलावा आप हमें टेलीग्राम, फेसबुक, मोज, हिप्पी, ट्विटर एक्स, इंस्टाग्राम, जोश, शेयर चैट, व्हाट्सएप चैनल पे भी फॉलो कर सकते हैं। EduRohi24 आपको सर्च करना है। आप सभी का धन्यवाद बने रहने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बने रहिए हमारे साथ EduRohi ऑफिशियल के साथ। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें, खेलते रहें, खिलखिलाते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।